बच्चों, अमित गुरु वर्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः आपके लिए आविव का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं और दो पार्ट आपको पहले हम पढ़ा चुके हैं जिसमें बेसिक ज्ञान था। आज तीसरे पार्ट में आपको कुछ न्यूमेरिकल बनाया जाएगा। तो आइए हम न्यूमेरिकल बनाया जाता है। सबसे पहले सवाल है यहाँ पर आपके लिए, जो भी बच्चे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे इसको, ताकि न्यूमेरिकल जो बनाया जा रहा है वह न्यूमेरिकल आप बड़े ध्यान से देखिएगा। यदि बेसिक पढ़ लिए हो सही ढंग से, जो वीडियो दो बनाकर आपको दिया गया है, तभी ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आएगा। वही हम सवाल लिखते हैं। पहला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आविव ए बराबर, ध्यान से सवाल है 0 0 5 0 5 0 5 0 0, ये आपका सवाल है। और कहा है कि यह कौन सा आविव है, मतलब पूछ दिया है इसमें क्या है, यह कौन सा आविव है। ठीक है, आविव ए बराबर इतना है, तो यह बताइए कि यह कौन सा आविव है। तो बच्चों आप लोग बताओ इसको। यदि आप बेसिक का ज्ञान लिए हो तो आप बता सकते हो। यदि जो बच्चा इसको इकाई आविव बताएगा, कौन सा आविव, इकाई आविव, तो उसका गलत होगा। मतलब इकाई आविव, अगर हम ऑप्शन के हिसाब से दे रहे हैं, दूसरा नंबर विकर्ण आविव, सी नंबर आपके पास अदिश आविव, और डी नंबर वर्ग आविव। कौन सा आविव, वर्ग आविव। मतलब ये यूनिट मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इन चारों में से कौन सा है। पहली बात, अगर हम इकाई की बात करें तो आपको बताया गया है कि इकाई में जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वह 1 होते हैं। तो पहली बात कि ये नहीं होगा। विकर्ण आविव की बात करें, विकर्ण आविव में क्या होता है कि विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर से सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। तो ध्यान यह देना है कि विकर्ण आविव की परिभाषा में मुख्य विकर्ण कहा है। तो मुख्य विकर्ण, ध्यान दीजिए आप लोग, एकदम गलती नहीं होना चाहिए। मुख्य विकर्ण जो होता है ये होता है, ये मुख्य विकर्ण नहीं होता है। सबसे पहले यह ध्यान देना है, अगर यहाँ आविव है तो मुख्य विकर्ण कौन सा होगा, ये लाइन वाला होगा। अभी ये मुख्य विकर्ण नहीं होगा, ये मुख्य विकर्ण नहीं है। मुख्य विकर्ण कौन सा है, ये वाला। तो देखिए इधर से 5 5 है, इसलिए विकर्ण आविव भी नहीं होगा। अदिश आविव, अदिश आविव की बात करेंगे तो अदिश आविव में आपको बताया गया था कि मुख्य वही विकर्ण का जो अवयव होंगे वह सभी क्या होंगे, एक समान। क्या होंगे, एक समान। तो एक समान तो है, 5 5 है, लेकिन मुख्य विकर्ण नहीं है। वर्ग आविव, अब यहाँ वर्ग आविव की बात है तो वर्ग आविव में कह सकते हैं कि जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ है। तो जितनी पंक्ति, एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, एक पंक्ति, एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, तो आपका आंसर क्या होगा, वर्ग आविव आंसर होगा। ये तीनों आंसर नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का सवाल आप जब भी आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, तो आप विकर्ण को ध्यान दीजिएगा, मुख्य विकर्ण हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब ये दूसरा सवाल देखिए आप लोग। सवाल दिया है cos थीटा और यहाँ पर एक आपका आविव है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। फिर यहाँ पर साइन थीटा
दो पंक्ति दो स्तंभ, और यहाँ पर क्या कौन सा चिन्ह है, प्लस। कहने का मतलब है कि इसको और इसको क्या करना है, हमें जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पर जब इसको हम हल करते हैं, तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी पद से कि कोई भी चर राशि हो अचर राशि हो, इससे हम अगर आव्यूह में गुणा करते हैं तो इससे सब में हम प्रत्येक एलिमेंट में गुणा करना पड़ेगा। तो चलिए हम गुणा करते हैं। सबसे पहले हम कॉस से इन चारों में गुणा करेंगे, तो कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इंटू साइन क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ गुणा कीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। फिर यहाँ गुणा कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों यहाँ देखो, साइन से गुणा करो, साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन इंटू कॉस करोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ध्यान से देखते जाइएगा। फिर कॉस से माइनस कॉस में लिख दो क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और साइन से फिर साइन में करोगे तो क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर थीटा। हमने गुणा कर दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे। तो आपको बताया गया है, यदि भूल गए होंगे तो ध्यान दीजिएगा, दोनों एक समान कोटि का है, दो पंक्ति दो स्तंभ, दो पंक्ति दो स्तंभ, तभी यह जुट सकता है। तो कॉस स्क्वायर का संगत क्या है, साइन स्क्वायर है। तो आ जाइए जोड़ेंगे, कॉस स्क्वायर और प्लस क्या, साइन स्क्वायर। इस मतलब इसके साथ कौन जुटा, साइन जुटा। फिर आइए, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा का संगत क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ लिख देंगे माइनस कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा और इंटू क्या, कॉस थीटा। मतलब इसके साथ कौन जुटा, ये जुटा। फिर आ जाइए, कॉस थीटा साइन थीटा, इसके साथ कौन जुटेगा, ये कॉस थीटा साइन थीटा। आज जोड़ेंगे तो यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। मतलब इसके साथ ये जुटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन स्क्वायर थीटा जुटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके साथ कौन जुटा, ये जुटा। ये आप ध्यान देंगे। अब इसका मान देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है। इसका मान क्या होगा, 1। कॉस थीटा साइन थीटा, ये कट कर क्या हो गया, 0। ये भी कट कर क्या हो गया, 0। इसका भी मान क्या होगा, 1। ये यहाँ पर क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको ध्यान से देखेंगे आपको हर टाइप का हर क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा ताकि आप इसको नोट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको आगे तीसरा सवाल देखिए, आपको मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ है x y 3y x, यहाँ है 1 2 इज इक्वल 3 5। पूछा है x का मान और किसका मान, y का मान। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ जो हमारा आव्यूह है, यह आव्यूह में दो पंक्ति है और दो स्तंभ है। इस आव्यूह में दो पंक्ति है लेकिन केवल एक ही क्या है, स्तंभ है। जब हम इसका गुणा करेंगे इसमें, तो हम गुणा करते समय ध्यान देंगे गुणा कैसे किया जाएगा कि ये जो पंक्ति है इससे गुणा होगा तो इस पंक्ति को भी हम मतलब इस आव्यूह को भी हम दो पंक्ति और एक स्तंभ के रूप में हम रखेंगे। तो करेंगे कैसे, हम x से हम 1 में गुणा करेंगे, ठीक है, और y से हम 2 में गुणा करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे हम बाएं पक्ष का बाएं पक्ष का गुणा करने पर, ध्यान से देखिएगा, x इंटू 1, x से हमने किस में गुणा किया, 1 में गुणा किया, प्लस y इंटू 2 मतलब 2 इंटू वाई। ठीक है, अब आइए, अब ये बचा, फिर 3y से किस में गुणा होगा, 1 में, 3y इंटू 1। फिर बचा कौन सा, x, x से किस में गुणा होगा, 2 में, तो प्लस 2 इंटू क्या, x। अब आपके पास ये आ गया
और ये जैसे है वैसे क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे। अब देखिए ये प्लस है ना, तो इसको लिख सकते हो क्या, x प्लस 2y, इसको लिखोगे 3y प्लस 2x, और यहाँ बचा हमारे पास 3 और क्या 5। तो अब देखिए ये प्लस है, यदि यह किसी x और y का मान कोई अंक में आ जाए तो इसमें भी 2 पंक्ति 1 स्तंभ, और यहाँ भी 2 पंक्ति और 1 स्तंभ। ध्यान से देखिएगा, हम ऊपर लिख दे रहे हैं। इस नियम कहता है आव्यूह का कि यदि बराबर के दोनों साइड में, बराबर के दोनों साइड में अगर एक समान आव्यूह हो, एक समान आव्यूह समझते ही हो, जितनी पंक्ति इधर और स्तंभ उतने ही पंक्ति इधर और स्तंभ होने चाहिए, तो ये समान आव्यूह होता है। इसमें भी वही क्रिया है। तो होगा क्या कि जब हम इसका कंपेयर करेंगे तो x प्लस 2y, x प्लस 2y किसके बराबर है, 3 के बराबर। फिर 3y प्लस 2x यह किसके बराबर है, 5 के बराबर। हमारा ये इक्वेशन आ गया। अब इस इक्वेशन को हम सजा कर लिखेंगे तो मान ध्यान दीजिएगा, ये x है, 2x है, यहाँ 3y है, तो हम इसको पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में। a प्लस बी, बी प्लस ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस क्या 3y, 2x प्लस 3y किसके बराबर, 5 के बराबर। अब हम इसको हल करेंगे। जब आप हल करोगे तो ध्यान देना, समीकरण इस वाले में यदि हम 2 से गुणा करते हैं, किससे, 2 से, तो यह क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमारे पास एक नया इक्वेशन हो जाएगा, 2x प्लस 4y बराबर 2 तिहाई 6। और इस वाले इक्वेशन को हम ऐसे ही क्या कर देंगे, लिख देंगे। यह क्या है, रैखिक समीकरण, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण का हल, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे। अब जब समान चर पद हो और गुणांक भी समान हो, चिन्ह भी समान हो, तो इसको हम घटा देते हैं। घटाने पर चिन्ह क्या होता है, बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब ये क्या हो गया, कैंसिल। 4 है, 3 है, माइनस है, प्लस है, बीच वाला चिन्ह अब भूल जाते हैं। तो 4 में से 3 गया 1, तो 1 लिखते नहीं है, क्या लिखेंगे, y। तब y का मान आ गया, 6 में से 5 गया 1, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। अब y का मान आप समीकरण 1 में क्या कर दो, रख सकते हो। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या, 3। यहाँ 2 से केवल गुणा हुआ है, ठीक है। तो x प्लस 2 एकम 2 बराबर 3, x बराबर 3 माइनस 2 बराबर कितना, 1। x का मान भी 1 आ गया, y का मान भी 1 आ गया। तो इस तरह का ये सवाल आप आसानी से बना सकते हो। गुणा जो होता है, यह गुणा ही आपको ध्यान देना है कैसे गुणा किया गया, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लो। अब ये सवाल आपके लिए लाया हूं। सवाल है, ए एक अवयव है और किस कोटि का है, 3x3 कोटि का है। बी जो है अवयव है, यह भी क्या है, 3x3 कोटि का। इसके एलिमेंट दिए गए हैं, मान निकालना है हमें 3a माइनस 2b का, 3a माइनस 2b का। तो सबसे पहले बच्चा ध्यान दीजिएगा, 3a है तो पहले हम 3a का मान निकाल देंगे। आप चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, आसानी के लिए आपको समझा दे रहा हूँ, आप बनाते रहना। 3 और a का एलिमेंट आप लिख दो, 1 2 3, 0 5 7 6 8 9। अब यहाँ 3 से प्रत्येक एलिमेंट में क्या होगा, गुणा होगा। गुणा करो 3 से, 3 एकम 3, 3 0 0, 3 छक 18, 3 दूना 6, 3 पाँचे 15, 3 आठे 24, तितरी का 9, 3 साते 21, 3 आवा
27। ये मान आ गया किसका, 3a का। अब आ जाइए 2b, 2 लिख देंगे और b वाला एलिमेंट लिखो 2 0 3 3 0 5 5 7 0। अब इसका भी मल्टीपल कीजिए, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 साते 14, 2 तिहाई 6, 2 पाँचे 10, 2 शून्य शून्य। ठीक है। अब इतना जब आप गुणा कर दिए तो आपका मेन चीज क्या है कि 3a माइनस 2b का मान निकालें। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अब हम 3a माइनस 2b का मान निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, 3a माइनस 2b। अब आप 3a का मान जो आया है लिख देंगे 3 6 9 0 15 21 18 24 और 27। ये है 3a का, बीच में कौन सा चीज, माइनस का। अब 2b का मान देखिए, 2b का मान ये है 4 0 6 6 0 10 10 14 0। अब क्या करना है, इसको आप लिख चुके होंगे, हम इसको मिटा रहे हैं। ध्यान से बच्चा लोग, एकदम आपको हर एंगल से आपको समझ में आ जाएगा, बशर्ते कि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे तब। देखिए 3 का संगत 4 है, 6 का संगत 0 है, 9 का संगत 6 है। तो चाहे योग हो और चाहे अंतर हो, संगत जो एलिमेंट होंगे वह अपने ही संगत वाले एलिमेंट के साथ जुड़ सकते हैं या घट सकते हैं। तो देखिए 3 के साथ क्या है 4, तो 3 माइनस 4। 6 के साथ क्या है 0, 6 माइनस 0। 9 के साथ क्या है 6, 9 माइनस 6। घटाना है तो हम घटाएंगे, फिर आ जाइए 0 माइनस 6, ध्यान से देखिएगा 0 माइनस 6। 15 माइनस 0, 15 माइनस 0। 21 माइनस 10, 21 माइनस 10। फिर आ जाइए 18 माइनस 10, 24 माइनस 14, 27 और माइनस क्या 0। ठीक है। अब अंतिम पैटर्न इसका देख लीजिएगा, 3 में से 4 घटेगा -1 हुआ, 6 माइनस 0 6 हुआ, 9 में से 6 घटेगा -3 होगा, 0 माइनस से ये है 9 में से 6 गया +3 होगा। बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों के लिए तो मेहनत हो रहा है, आप भी मेहनत करो। 15 माइनस 0 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 21 माइनस 10 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा माइनस नहीं 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। 24 माइनस 14 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और 27 में से 0 गया क्या होगा 27। तो कहने का मतलब हमारा जो सवाल था वो भी 3x3 का था, और हमारा आंसर जो आया है वो भी क्या आया है 3x3 का आया है। इस तरह के सवाल जो भी बनेंगे, ठीक है, तो आप लोग आसानी से इसको आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अब हर सवाल को समझते रहिए आप लोग, और किसी भी वीडियो को अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल हुआ चाहे फिजिक्स का थ्योरी हुआ या किसी भी टॉपिक का बेसिक ज्ञान हुआ, जब तक आपको बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक आप किसी भी विषय का, चाहे फिजिक्स हो चाहे वो मैथ हो, न्यूमेरिकल नहीं बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए अब आप लोग। अब आइए बच्चों, एक सवाल यहाँ लिखा गया है, यदि x प्लस वाई, ध्यान से देखिएगा, यदि x प्लस वाई बराबर 2 1 1 2, 2x2 कोटि का है, एवं 2x माइनस वाई बराबर 1 2 2 1, यह भी 2x2 का है। पूछा है x का मान, पूछा है किसका मान, x का मान पूछा है। तो इस सवाल को मैं आपके लिए दे रहा हूं। प्रत्येक बच्चा इस सवाल को बनाएगा
यदि वह सवाल बना लेता है तो हम समझ जाएंगे और आप भी समझ जाएंगे कि आपको बेसिक ज्ञान जो है वो आपको समझ में आ गया है। और ध्यान दीजिएगा, हम इसका आंसर लिख दे रहे हैं क्योंकि बनाते समय जब बना लेंगे आप आंसर मिला लीजिएगा। इस x का मान जो आएगा 1 1 1 1। जिस बच्चे का यह आंसर आ गया उस बच्चे का हल क्या है, सही है, क्योंकि यही इसका क्या है, आंसर है। अब करने का तरीका कुछ नहीं करना है, दोनों आव्यूहों को आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, अपने आप x का मान क्या हो जाएगा, आ जाएगा 1 1 1 1। बनाइएगा, बनाकर इस आंसर से मिला लीजिएगा, मतलब जो है x का मान इतना आ जाएगा तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इससे संतुष्टि कर सकते हो। और जो भी बच्चा बना लेगा बस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में केवल यस लिख देगा तो हम समझ जाएंगे कि आपने इस सवाल को क्या किया है, बना लिया है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी यदि आपको किसी का आंसर अगर मतलब कोई क्वेश्चन है और क्वेश्चन का आंसर यदि इस टाइप का आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे, और उस क्वेश्चन का ऑप्शन में ABCD के ऑप्शन में कहीं ये न देकर अगर आई दिया हो, क्या दिया हो, आई, आपका आंसर इतना आया, ठीक है, या इतना आए, अच्छा है, ध्यान देना, ऐसे ध्यान से देखिएगा, इतना आए चाहे इतना आए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर इतना या इतना आता है और ऑप्शन में ये और ये नहीं रहे, क्या रहे, केवल आई रहे, तो समझ जाना कि आई जो होगा वही इसका क्या है, उस क्वेश्चन का हल है। क्योंकि आई को ही हम इससे दर्शाते हैं, इस चीज को किससे दर्शाते हैं, आई से, इससे क्या दर्शाते हैं, आई से, क्योंकि यह कौन सा अवयव है, आपको पीछे पढ़ाया गया है, एक एक है, 1 1 1 है, यह यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई अवयव है, तत्समक अवयव है, इसीलिए इसको तत्समक अवयव को कैसे दर्शाते हैं, आई से दर्शाते हैं। तो ऑप्शन में ये रहे चाहे ये दोनों न रहे, अगर आई रहता है तो आप ऑप्शन में क्या करेंगे, आई देंगे। ठीक है, ये आपका आंसर है। आपको पिछले वीडियो में बताया गया है वर्ग अवयव, वर्ग अवयव में मतलब जो समान कोटि के होते हैं, मतलब जितनी पंक्ति और उतने स्तंभ, वर्ग अवयव। लेकिन एक है आयत अवयव, आयत अवयव में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या अलग अलग होती है, वैसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं क्या, आयत अवयव। मतलब जो कोटि होगा 2x3 हो सकता है, 3x2 हो सकता है, 4x3 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, मतलब इक्वल नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो मैट्रिक्स होंगे उसको बोलते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स, आयत आदि। ठीक है बच्चों, अब आपको अगले वीडियो में अन्य सवाल आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।